हमेशा सुनते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि आज हम थोड़ा सा सबक पढ़ें और जो सबक पढ़ा जाए उसको याद रखना चाहिए। जो शख्स सबक को याद रखता है, सबक कौन सा? अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। आपने फरमाया नज़्ज़रल्लाहु समिअ वकालती, अल्लाह ताला तरो ताज़ा रखे उस चेहरे को जो मेरी बात को सुने, फ़हाफ़िज़हा, फिर उसको याद कर ले, ववाहा व दवाहा, उसके ऊपर अमल करे और उसको आगे पहुंचा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुकाम पर यह हदीस बयान फरमाई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वो ऐसा मुक़द्दस मुकाम था, ऐसी मस्जिद थी जिसमें 70 से ज़्यादा अंबिया ने नमाज़ें पढ़ी। वहाँ पर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अल्फाज़ इरशाद फरमाए, नज़्ज़रल्लाहु समिअ वकालती। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है अहले ईमान के लिए कि जो कुछ सुना जाए और फिर उसके मुताबिक अमल करे और उसको आगे पहुँचा दे। तो हम जब भी किसी दर्स में, किसी प्रोग्राम में, जुमे के खुतबे में हाजिर हों, तो इस जज्बे के साथ, इस इरादे के साथ हमने आज कोई ना कोई सबक जरूर याद करना। हम पूरी तकरीर में से एक मसला याद कर लें तो इंशाअल्लाह हम इस हदीस के मिस्दाक बन जाएंगे। अगर हम हर जुमे एक मसला याद करने लगे तो मेरा ख्याल है कि हमने अपनी जिंदगी में सैकड़ों जुमे पढ़ लिए होंगे। तो हमें तो बहुत बड़े आलिम बन जाना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं, बाद में उस पर तबसरे होते हैं, फलां का वाज, फलां की तकरीर बहुत जबरदस्त थी, उसने क्या कहा ये नहीं पता, जो कहा उस पर अमल करना है या नहीं इसकी परवाह नहीं, सिर्फ कानून की लज्जत के लिए हम सुनते हैं, कानून की लज्जत के लिए। वो बात हमारे दिल के अंदर नहीं बैठती, दिल के अंदर घर नहीं करती, दिल में खाशियत पैदा नहीं होती। अगर कोई बात सुनकर दिल के अंदर खाशियत या इलाही पैदा हो जाए वो बात कभी नहीं भूलती। मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत फरमाई है वो सूरत फातिहा के हवाले से है। सूरत अल फातिहा, अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत भी नाज़िल फरमाई और इस सूरत की फजीलत में फिर एक और आयत भी नाज़िल फरमाई। और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, सब के सब हम जो है नमाजी हैं। तो नमाज की हर रकत में हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, हर रकत में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस रकत में नहीं पढ़ी जाएगी वो रकत नहीं होगी। वो चाहे अकेले की नमाज हो, जमात के साथ हो, सिबरी नमाजों में से हो, जहरी नमाजों में से हो, जनाजे की नमाज हो, कोई भी नमाज हो जिसमें सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी वो नमाज नहीं होगी। तो इसका नाम एक तो अल फातिहा, फातिहा का माना है खोल देना। जैसे दरवाजे को खोल दिया जाता है, यहां से कुरान को खोला जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ये उम्मुल कुरान है, उम्मुल किताब है, ये किताब की माँ है, ये कुरान की माँ है। सारे का सारा कुरान इसकी तफसील में है, सारे का सारा कुरान इसकी तफसीर में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ भी की जाती है, अल्लाह ताला के साथ इंसान का जो ताल्लुक है वो बयान होता है। फिर अल्लाह ताला से दुआ होती है। जितने भी मजमून पूरे कुरान के अंदर मौजूद है वो सारे के सारे मजमून इस सूरत के अंदर मौजूद है। तो कम अज कम इस सूरत का तो हमें माना आना चाहिए। इस सूरत को तो हम समझ रहे हैं। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या पैगाम दिया है। इस सूरत के मानी और मफहूम को समझे कि हम अल्लाह तबारक व तआला से तलब क्या करते हैं, और दूसरा इस सूरत के बारे में ये समझ लें कि ये सूरत हमें क्या सबक देती है। इसमें बड़े असबाब हैं समझने वालों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद ने कहा कि ये सूरत की मुस्तकिल आयत है, बाद ने कहा कि ये सूरत से अलहदा है, लिहाजा हम इस बहस में नहीं जाते। लेकिन बिस्मिल्लाह इसकी एक अपनी शान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर काम करने से पहले तुम अल्लाह का नाम ले लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत डाल देगा। उस काम के अंदर शैतान का कोई हिस्सा नहीं होगा। खाना खाना है, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें, शैतान तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। बिस्मिल्लाह पढ़कर बैतुल खला के अंदर दाखिल हो, शैतान बैतुल खला में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। बल्कि फरमाया शैतान तुम्हें देख नहीं सकता, तुम्हारे और शैतान के दरमियान पर्दा हायल कर दिया जाएगा बिस्मिल्लाह पढ़ने से। बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर हम वो दुआ पढ़कर, जो बैतुल खला की दुआ है, पढ़कर बैतुल खला में दाखिल हो जाएं। तो जितनी आजकल परेशानियां हैं, अक्सर परेशानियां इस वजह से खत्म हो जाए। घर में दाखिल हो बिस्मिल्लाह पढ़कर, उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह पढ़कर। हम सुबह को जाकर अपना कारोबार शुरू करते हैं, दुकान का दरवाजा खोलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर हम दुकान का दरवाजा खोलें अल्लाह का नाम लेकर, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकत भी होगी और इसमें हमारे लिए सबक भी होगा कि हमने ये काम शुरू करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया था। अब इस काम में अल्लाह तबारक व तआला की कोई नाफरमानी नहीं होगी। अब इसमें झूठ नहीं बोला जाएगा, किसी के साथ धोखा नहीं किया जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर हमने शुरू किया काम, अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह को अपने साथ शरीक करके, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो काम शुरू हो उसमें नुकसान तो आ ही नहीं सकता, परेशानी तो आ ही नहीं सकती। परेशानियां क्यों आती हैं? जब हम जबान से पढ़ते हैं लेकिन दिल उस बात को कबूल नहीं करता। जबान से अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर फिर धोखा किया जाता है, शैतान हमें धोखे में डाल देता है, अल्लाह ताला के साथ धोखा करते हैं। इससे आगे जहां से सूरत शुरू होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमा दुआ है, ये कलमा शुक्र है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मामूली ना समझा जाए। अगर इंसान तहारत और पाकीज़गी की हालत में, उसका अकीदा भी पाकीज़ा है, उसका जिस्म भी पाकीज़ा है, उसकी खुराक भी पाकीज़ा है, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, तमलाउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से मीज़ान नेकियों से भर जाता है। और फरमाया ये कलमा शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हमारी जबान से ये लफ्ज़ निकले अल्हम्दुलिल्लाह, तो दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा होना चाहिए। सिर्फ जबान नहीं, साथ
दिल भी हाजिर हो, क्योंकि ये दुआ भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब दुआओं से बेहतरीन दुआ, और अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब है तमाम जहानों का। अल्लाह तबारक व तआला का नाम अल्लाह, अल्लाह का ज़ाती नाम है। रब अल्लाह का सफ़ाती नाम है। ये अल्लाह की सिफ्त है और बहुत बड़ी सिफ्त है। पूरी कायनात को पैदा करने वाला, पूरी कायनात को रिज़्क़ देने वाला, पूरी कायनात की मुहाफ़ज़त करने वाला, पूरी कायनात का निगहबान, पूरी कायनात को संभालने वाला, ये रब का माना है। बहुत बड़ी सिफ्त है और तमाम जहानों का वो रब है। जब हम अपनी ज़बान से ये लफ्ज़ अदा करते हैं कि वो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों को पालने वाला है, फिर हमें अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन और ईमान क्यों नहीं होता? फिर हम हराम के रास्ते की तरफ क्यों जाते हैं? फिर लोगों के साथ धोखा क्यों करते हैं? फिर हम झूठ क्यों बोलते हैं? फिर हराम ज़राए से हम रिज़्क़ हासिल क्यों करते हैं? जब हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो रब है तमाम जहानों का। जब वो तमाम जहानों का रब है तो मेरा रब नहीं, मुझे उस पर यकीन क्यों नहीं? अर्रहमान अर्रहीम, ये अल्लाह तबारक व तआला की दो बड़ी सिफ्तें हैं, एक मुबारके के साथ और दूसरी सिफ्त जिसमें हमेशगी का मफ़हूम पाया जाता है। अर्रहमान, वो रहमान है, बहुत बड़ा मेहरबान है। वो इतना मेहरबान है जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की मुखालफत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ कुफ्र करते हैं, सरकशी करते हैं, उनको भी रिज़्क़ देता है, औलाद देता है, दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाता है। जो अल्लाह की ज़ात को ही नहीं मानते उनको भी देता है। वो रहमान है। ये बहुत बड़ी अल्लाह की सिफ्त है और वो रहीम है। आम मुफस्सिरीन ने लिखा कि रहीम सिफ्त अल्लाह तबारक व तआला की ये क़यामत के लिए है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ ईमान वालों पर मेहरबानी फरमाएगा, सिर्फ ईमान वालों के ऊपर अल्लाह की रहमत होगी और किसी पर नहीं होगी। इस दुनिया में अल्लाह रहमान है, हर किसी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी करता है, हर किसी के अल्लाह की रहमत शामिल हाल है। लेकिन आखिरत में सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नसीब होगी। और दूसरा इसका माना यह किया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा रहमत करने वाला है। उसकी रहमत जो है कभी भी नहीं रुकती, किसी के ऊपर भी, किसी मौके पर भी, हर वक्त उसकी रहमत का जो है वो खजाना जारी है। तो इसमें हमें, हमारे लिए भी सबक है कि हमारे दिल के अंदर भी रहम होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर भी मेहरबानी होनी चाहिए, हमारे दिल के अंदर भी नरमी होनी चाहिए। हमें सिला रहमी का हुक्म दिया गया है, कदा रहमी से मना किया गया है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये रिश्ते नाते, ये रहम का रिश्ता पैदा फरमाया था, तो उस वक्त ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये रिश्ता खड़ा हो गया था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के रिश्ते लिपट गया था। ऐ अल्लाह, अब मौका है कि मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ। अल्लाह तूने सारी मखलूक को पैदा किया है, मुझे भी पैदा किया है, लेकिन ये लोग रहम के रिश्ते की परवाह नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त वादा किया था इस रहम से, इस रिश्तेदारी से, कि जो तुझे जोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमत के साथ जोड़ लूंगा, जो तुझे तोड़ेगा मैं अपनी रहमत से उसको तोड़ दूंगा। रहम के रिश्ते को तोड़ने वाला इंसान, ये रिश्ता नहीं तोड़ता, ये अल्लाह का बनाया हुआ रिश्ता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो इंसान खुद टूट जाता है, अंदर से टूट जाता है, कारोबारी अंदाज में टूट जाता है, वो दुनिया की नज़रों से टूट जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका अमन और सुकून खत्म हो जाता है। ये रिश्ते नहीं टूटते, लेकिन हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। और रहमान रहीम पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ्त अपनी ज़बान से अदा करें, तो साथ अपने दिल के अंदर ये अज़म भी कर लें कि हमने भी हर किसी के साथ रहम वाला रिश्ता जो है वो इख्तियार करना है। मालिक यौमिद्दीन, ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान है। क़यामत के दिन का मालिक, जज़ा के दिन का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होगा।
क़यामत की फिक्र दिल में बैठ जाए, हिसाब व किताब की फिक्र दिल में बैठ जाए, तो फिर इंसान नाफरमानी नहीं करता, फिर अपने हिसाब को वो दुरुस्त रखता है, उसको बिगाड़ता नहीं है। उसको पता मैंने हिसाब देना है। जिस मुलाजिम को पता हो कि शाम को मेरा हिसाब होगा और मेरा मालिक जो है वो एक एक पाई का हिसाब करेगा, वो हिसाब में बड़ा सख्त है, वो कभी भी अपने मामले को जो है वो गड़बड़ नहीं होने देता, वो हिसाब दुरुस्त रखता है। ये हमारा ईमान है। मालिक यौमिद्दीन, जब हमारा ये ईमान होगा, जब हम अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा करेंगे, तो दिल के अंदर यकीन होना चाहिए, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, बेशक मैंने अपने रब के सामने पेश होना है और अपने रब को हिसाब देना है। ये सबक है हमारे लिए इसमें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये हमारा ताल्लुक है अल्लाह तबारक व तआला के साथ। हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपना रिश्ता जो है ये बतलाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने इस सूरत को, इस नमाज को तकसीम कर लिया है। इस आयत का एक हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला के लिए और दूसरा हिस्सा इस बंदे के लिए। इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम खास तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी इबादत ही करते रहेंगे। व इय्याका नस्तईन, फिर अल्लाह तबारक व तआला का भी वादा है कि अगर तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करता रहूँगा। इसका माना तो हम ये करते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, लेकिन इसका दूसरा माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की जब तुम इबादत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जरूर मदद पहुंचाएगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखला दे। हम दुआ करते हैं अल्लाह सीधा रास्ता दिखला दे। नमाज में कितनी बार दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह सीधा रास्ता दिखला दे। इसके अलावा भी हम नमाज के अंदर जब दो सजदों के दरमियान बैठते हैं उस वक्त भी हम दुआ करते हैं अल्लाह सीधा रास्ता दिखला दे। लेकिन क्या सिर्फ ज़बान से कहने से सीधा रास्ता जो है मिल जाएगा? इसका भी एक माना नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखला दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरातल मुस्तकीम यानी हमें इस्तिकामत अता फरमा दे, इसके ऊपर सीधे रास्ते के ऊपर हमें चला दे और इसके ऊपर हमें इस्तिकामत अता फरमा दे। और रास्ता ढूंढने के लिए रात का अंधेरा हो, बंदा सफर कर रहा हो, अपना रास्ता भूल जाए, तो उस वक्त उसको सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? सबसे पहले उसको रोशनी की जरूरत होगी। वो रोशनी ढूंढेगा। रास्ता भूल चुका है या कोई भी अपनी चीज वो भूल चुका है, खो चुका है, उसको पाने के लिए, तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए रोशनी की जरूरत है। ये रोशनी कुरान और हदीस है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं तो फिर कुरान और हदीस से रोशनी तलाश करना होगी। रोजाना की बुनियाद पर ये रोशनी तलाश करना होगी। रोजाना की बुनियाद पर अगर हम रोजाना एक आयत कुरान की सीखें तो साल में 360 आयत सीखी जा सकती है। आधी आयत सीखें, एक आयत के 4 टुकड़े कर लें, 4 दिन में एक आयत सीखें। ये रोशनी होगी तो सीधा रास्ता मिलेगा, वरना सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। सीधे रास्ते के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी, इस पर इस्तिकामत की दुआ भी, और इसको तलाश करने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए रोशनी की भी जरूरत है। और वो रोशनी कुरान और हदीस है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? अल्लाह मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, ये अल्लाह तबारक व तआला के इनाम याफ्ता लोग हैं। क्या हमारी मोहब्बत उन्हीं के साथ है? क्या हमारा उठना बैठना, हमारा कारोबार, हमारी सारी तहजीब उन्हीं के मुताबिक है जिनका साथ मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से? हम कहते हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे। रास्ता उन लोगों का रास्ता कैसे मिलेगा? जब तक हम उनकी जिंदगी को पढ़कर उसकी पैरवी नहीं करेंगे, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, उनको अपना रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक कैसे रास्ता मिलेगा? दोस्तियां हमारी गैरों के साथ और अल्लाह के सामने खड़ा होकर
अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखला दे जिनके ऊपर तूने इनाम किया है। हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है उनके साथ। जब हमने उनके रास्ते पर चलना नहीं है, उनके नक्शे कदम पर हमने चलना नहीं है, तो फिर ये जबान से कहना सच्चा होगा या झूठा होगा? गायरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह उन लोगों का रास्ता ना दिखलाना जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ, जो रास्ते से भटक गए। अल्लाह उनका रास्ता ना दिखलाना। जबान से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ हो रही है, लेकिन हमारी जिंदगी का तर्ज अमल बदला रहा है कि हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। हम अपनी शादियां देख लें, जैसे ईमान वाले लोग किया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला के इनाम याफ्ता लोग शादियां किया करते थे, हमारी शादियां वैसी हो रही हैं या उन लोगों के तरीके पर हो रही है जो गैर मग़ज़ूब हैं, जो मग़ज़ूब और ज़ालिम उनके तरीके पर हो रही है। हम अपना कारोबार देख लें, हम अपना लिबास देख लें, हम अपना चेहरा देख लें कि हमें उन लोगों का चेहरा पसंद है जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम हुआ, या यहूद व नसारा का चेहरा पसंद है। लिबास हमें वो पसंद है या यहूद व नसारा का पसंद है। चेहरा तब्दील करके यहूद व नसारा वाला बनाकर, लिबास 3 पीस सूट पहनकर अल्लाह के सामने आकर बंदा खड़ा हो जाए और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू कर दे और जबान से कहे गायरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, अल्लाह को गुस्सा आएगा या अल्लाह खुश होगा? और पेट में रिज़्क़ भी हराम हो, कारोबार हमारा सूदी हो, या हम रिश्वत लेन देने वाले हो, किसी के साथ धोखा करने वाले हो, हमने अपने भाई का हक खाया हो, बहुत सारे भाइयों ने बहनों का हक खाया हुआ है, सारी जिंदगी हराम खाते हैं, कभी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारी इबादत का क्या बनेगा। हराम खाकर अल्लाह तबारक व तआला इबादत को कबूल फरमाता है। चाहे वो बंदा कितना लंबा सफर करके बैतुल्लाह पहुंच जाए, वहां जाकर खड़ा होकर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करे, रब्बाना रब्बाना रब्बाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी दुआ में 4 मरतबा रब्बाना कह दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते। मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाते। बैतुल्लाह के सामने खड़ा होकर जो दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते। इस्तजाबत की, कबूलियत की सारी शक्लें मौजूद हैं। बंदा दुआ कर रहा है, लेकिन आवाज आती है कि तेरी दुआ को कैसे कबूल किया जाए, तेरा खाना हराम, तेरा पीना हराम, तेरा पहनना हराम। हराम खाकर पलने वाला जिस्म तो जहन्नम का हकदार है। और हम देखें अपने कारोबार, अपनी माइशत, अपने अयाम, अपने दिन रात, अपनी शादी और गमी, थोड़ा इसको परखें हम, किनकी तहजीब पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं और खड़े होकर कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। बहुत बड़ा सबक है इसमें कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं अल्लाह उनके रास्ते से बचाना, तो फिर उन लोगों का रास्ता छोड़ना होगा, उन लोगों का तरीका छोड़ना होगा। जब तक उन लोगों के तरीके को छोड़ेंगे नहीं, अपनी बात में झूठे निकलेंगे, झूठ बोलेंगे अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर, और झूठ बोलने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाज़िल नहीं होती, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत नाज़िल होती है। क्या बनेगा हमारी इबादत का जब तक हम उनके तरीके को छोड़ेंगे नहीं? अपने जिस्म से लेकर अपने कारोबार तक, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात तक, अपने तमाम के तमाम जो हमारे उमूर हैं वो सारे के सारे उन लोगों जैसे जब तक ना होंगे जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनाम किया है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम रहमत के हकदार नहीं ठहर सकते। कोई मुश्किल है इस सूरत का अगर हमारा इसका तर्जुमा याद करते हैं और जब नमाज में खड़े हों तो हर आयत सोच समझ कर अपनी ज़बान से अदा करें, फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करें, फिर सुरूर आएगा, फिर मजा आएगा नमाज़ें पढ़ने का, इबादत करने का। आज हमारी इबादत के अंदर मजा क्यों नहीं है, सुरूर क्यों नहीं है, हमें सुकून क्यों नहीं मिलता? हम नमाज
के अज़ाब मशीनरी की तरह चल रहे होते हैं। जो उनको आदत पड़ी हुई है वो अपनी आदत के मुताबिक चल रहे होते हैं, हम कहीं और होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, मल एहसान, एहसान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस अंदाज से करे कि तू अपने सामने अल्लाह को देख रहा है। अगर ऐसी कैफियत पैदा ना हो, ऐसी कैफियत तुम्हारे ऊपर तारी ना हो, तो कम से कम ये तो जरूर होना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा हो, अल्लाह देख रहा हो, फिर उसका ध्यान कहीं और चला जाए। हम किसी बड़े के सामने खड़े हों, बादशाह के सामने खड़े हों, किसी और तरफ ध्यान नहीं करेंगे। एक तो हम अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझेंगे कि मुझे बुलाया है, दावत देकर बुलाया, बादशाह ने मुझे दावत देकर बुलाया। हम इतनी खुशी के साथ, इतने इत्मीनान के साथ जाएंगे, ऐसी संजीदगी वहां इख्तियार करेंगे। ये तो उसका घर है जो तमाम बादशाहों का बादशाह, और साथ फिर आवाज भी रखते हैं, हैया अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। किसी को बादशाह बुला ले कि आओ कामयाबी की तरफ, जो तुम कहोगे वो बात तुम्हारी मानी जाएगी। किसी तरह से भी तुम नाकाम नहीं होगे तो इंसान फूला नहीं समाता, कितना खुश होता है कि मुझे बादशाह ने बुलाया और मेरे साथ ये वादा भी किया है। यहाँ 5 वक्त आवाज आती है, हैया अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हमें ये कामयाबी नजर नहीं है। और फिर हम उस बादशाह के घर में आते हैं, जिस अंदाज में होते हैं, कोई परवाह नहीं करते। अगर किसी ने बनियान पहनी हो वो उसी के साथ ही आकर नमाज शुरू कर देता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद, मस्जिद की तरफ आओ तो अपने आप को जीनतदार बना, अच्छे कपड़े हो, खुशबू लगी हुई हो, इंसान खुशी के साथ है। कहाँ जा रहा हूं, मुझे अल्लाह ने बुलाया अपने घर में। अल्लाह जो तमाम जहानों का मालिक है, सबको पैदा करने वाला है, सबका खालिक है, उस अल्लाह ने मुझे बुलाया, मैं उस अल्लाह के घर में जा रहा हूं। कितनी खुशी हो इंसान के दिल में। और हम आते मस्जिद में, हमारा दिल ही नहीं लगता, हम जल्दी जल्दी मस्जिद से निकल कर भागने की कोशिश करते हैं। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिहुम इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला। अल्लाह तबारक व तआला कहा कि ये तो मुनाफिक हैं जो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, ये खुद धोखे में पड़े हुए हैं। क्यों इनको मुनाफिक कहा? क्या जुर्म है इनका, क्या गुनाह है इनका? अल्लाह तबारक व तआला ने एक गुनाह यहाँ पर बयान फरमाया, सिर्फ एक, कामू इला सलाति कामू कुसाला। ये नमाज के लिए आते हैं तो सुस्ती के साथ आते हैं, अजान सुनकर परवाह नहीं करते कि हमें पहुंचना है, जाकर नवाफिल भी अदा करने हैं, सुनते भी पढ़नी है, फिर जमात के साथ मिलना है, ये परवाह नहीं करते, सुस्ती के साथ आते हैं। और फिर नमाज भी लोगों को दिखलावे की पढ़ते हैं, युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। और फिर नमाज भी जल्दी जल्दी अदा करते हैं, उसमें जिक्र भी अल्लाह का बहुत थोड़ा करते हैं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा वला इलाहा। ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी भी सुकून और इत्मीनान नहीं आ सकता, कभी मुतमईन होकर ये जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्यों? हमेशा डामाडोल रहेंगे, इन्होंने नमाज को कोई अहमियत ही नहीं दी। और फिर इनकी सजा, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले तबके में गड़े में डाल दिए गए। कौन लोग हैं ये? नमाज पढ़ने वाले, बेनमाज नहीं, नमाजें पढ़ने वाले जो अपने नमाजों की परवाह नहीं करते, नमाजों में सुस्ती करते हैं, सुस्ती के साथ आते हैं। उनका इंजाम क्या हो रहा है? अस्फल मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले गड़े में डाल दिए जाएंगे, तबके में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज फरमाए। जो कुछ हमने सुनाया, अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर इखलास पैदा फरमा दे,
इलाहियत खासियत इलाही अल्लाह ताला पैदा फरमा दे।